अभी 28 लाख का दूध है मेरा। 28 लाख का? 28 लाख का पूरे साल का? पूरे साल। किसान साथियों, आज हम एक ऐसे डेयरी फार्म के ऑनर के पास आए हुए हैं। मतलब जैसे डेयरी फार्म तो हम बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बट ऐसा डेयरी फार्म मुझे आज तक दिखा नहीं है। एनिमल भले ही कम होंगे, बट जो उनका दिमाग है ना, बहुत ही सॉलिड लगा है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल लोग गाँव में दुकान खोल लेते हैं, और दुकानों में क्या रहता है कि जो जरूरत वाले सामान होते हैं, जो रोजमर्रा वाले सामान होते हैं, वो तो बेचते ही बेचते हैं। साथ में जो डेयरी फार्म आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, जो इन भैंसों का दूध होता है, दही होता है, घी होता है, छाछ होता है, सब कुछ बेचते हैं। मतलब उसी दुकान में, यहाँ तक कि सीरी पान गुटखा से लेकर के सब कुछ बेचते हैं। और सबसे खास बात ये होगी, जो लोग अपने आप से बोलते हैं यार भाई मैं दुकान नहीं कर सकता, मैं डेयरी फार्म नहीं खोल सकता, मतलब अपने ही प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते हैं, वो करके दिखाया एक छोटे से गांव से। तो कैसे क्या इस डेयरी फार्म की सच्चाई है, यहाँ के मालिक से मिलेंगे और पूरी हकीकत का पर्दाफाश करेंगे, ताकि आप भी कुछ जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। तो आइए मिलते हैं यहाँ के ऑनर से और सारा कुछ डिस्कशन करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर, आपका नाम और यहाँ का एड्रेस क्या है? मेरा नाम विजय चौधरी है। विजय चौधरी? हाँ। चौधरी साहब, यहाँ का एड्रेस क्या है आपके एरिया का? ये मेरे गांव का नाम सरियद है। सरियद? और ये गोलीवाड़ा रोड पे। गोलीवाड़ा? वहाँ पे मेरा फार्म आया। डिस्ट्रिक्ट आपका? डिस्ट्रिक्ट पाटन। पाटन। और तालुका सरस्वती। तो मैं इतने सारे डेयरी फार्म घुमा हूँ, यहाँ तक कि 7-8 स्टेट घूम चुका हूँ, बट ऐसे इस लेवल का फार्म मैंने नहीं देखा कि भाई डेयरी फार्म भी कर रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं और यहाँ का सामान वहाँ बेच रहे हैं। हाँ। तो पहले आपकी किराना की दुकान थी या पहले फार्म था? पहले मैं HDFC बैंक में था। HDFC बैंक में था? हाँ, डेप्यूटी मैनेजर। सब जगह देखे ना, वो थरा में MD पटेल का जो तबेला है उसमें देखा, तो उसने बोला कि तबेला बना दो। उसने बोला तबेला बना दो। हाँ, तो उसमें मैं जाके देखा और 3 साल बैंक में था। पहले मैंने ये तबेला, ये शेड बनाया। सबसे पहले ये शेड बनाया। अच्छा। दूसरी बार ये शेड बनाया। दूसरी बार ये और ये शेड बनाया। तीसरा शेड बनाया। बराबर। पहले धीमे धीरे बराबर। और उसके बाद ये चौथा शेड वहाँ बनाया। चौथा शेड बना दिया आपने कटड़ियाँ पालने का? हाँ, कटड़ियाँ पालने के लिए। अच्छा, इसके जस्ट पीछे। और 3 साल बैंक में रहा और रिजाइन कर दिया। और तो बैंक से क्यों रिजाइन कर दिया? बैंक सर इतनी अच्छी नौकरी होती है, AC के नीचे बैठ के ठंडी हवा खाना है। ये अपना धंधा है। नहीं, धंधा तो अपना, लेकिन यहाँ पे क्या गोबर फेंकना है, नहीं, हरा चारा, सूखा चारा, लेबर मैनेजमेंट करना, वहाँ पे बढ़िया AC से बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुनाफा ज्यादा है। मुनाफा ज्यादा है? हाँ, या आप कह रहे हैं कैमरे सामने कह रहे हैं या रियल में? नहीं, रियल में ही। मैंने ये तबेला चालू किए 9 साल हुआ। 9 साल वैसे? हाँ, उसमें सब है ना, जो वो मैंने यहाँ ही तैयार की है। अच्छा, तो तैयार किया। हाँ। जैसे HDFC बैंक में क्या सैलरी थी आपकी जब आपने रिजाइन दिया था? 35,000। 35,000? हाँ। भाई यहाँ लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपए नौकरी मतलब अगर पा जाते हैं तो वो खुश रहते हैं। सर ने 35,000 रुपए की नौकरी छोड़ करके इस फार्म में आ गए। हाँ। तो आपने सर कितने एनिमल से स्टार्ट किया था? 3। पहले 3 थे। 3 भैंसों से? 3 है। अच्छा। हाँ, 3 से यहाँ अभी 9 साल में 40 पहुंचा हूँ। अच्छा, 40 पहुंच गए। हाँ, और कितने तो मैं सेल कर दिया। तो बहुत भैंस कहेंगे ना, सैकड़ों जानवर तैयार कर चुके हैं, ये बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने सेट बनाया, 3 पशु लेके आया, तो कितना इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्टिंग में आपने? इन्वेस्टमेंट तो पहले मैंने 2-3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था। 2-3 लाख रुपया? हाँ, बराबर। बस उस पहले ये शेड बनाया, उसमें एनिमल डाले, अच्छा लगा तो दूसरा किया, फिर अच्छा हुआ तो तीसरा किया। हाँ सर, बहुत सारे किसान मुझसे बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें डेयरी का काम बहुत महंगा काम है, 10 भैंसे लाते हैं तो 15 लाख की आती हैं, सेट बनाते हैं 10 लाख रुपए का, तो आप वहां से स्टार्ट ही ना करो। हाँ, आप 2 पशु लेके आओ, 3 पशु लेके आओ, धीरे धीरे ब्रीडिंग करो, पशु तैयार करो, उससे आप धीरे धीरे बढ़ सकते हो आगे। पशु कम रखना, पर अच्छा रखना। बिल्कुल। एक पशु रखो, उसकी प्रॉपर कटड़ी तैयार करो, और धीरे धीरे करके आपका डेयरी फार्म कब ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वही सही है। सही बात है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने बड़े मुकाम में आ गए। बट आपको मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगर मेहनत कंटिन्यू करते हैं तो आप पक्का अपना जो भी आपका सपना है वो हासिल करोगे। तो अभी सर जो आपने बताया 40 की संख्या में आपका पशुधन पहुंच गया है, तो इसमें से दुधारू एनिमल कितने हैं और बाकी बच्चे और हिफर कितने हैं? दुधारू 24। उसमें से गाय और भैंस कितनी है? 24 में से गाय 14, नहीं गाय 10 और भैंस 14। भैंस 14। हाँ। जो संख्या बढ़ी है वो 3 भैंसों की देन है या बाद में परचेज किया, ऐड किया? नहीं, परचेज किया था, पर धीरे धीरे मैंने जो मैंने कटड़ी तैयार की ने वो रखी, और दूसरे जो परचेज किया था ना वो मैंने निकाल दिया। तो जैसे ओवरऑल अभी आपका फार्म बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने गोडाउन भी बना दिया भूसे के लिए। तो भूसा जो गेहूं का है आपने खेत का है? गेहूं का। तो ये अपने यहाँ हो जाता है गेहूं या बाहर से? नहीं, बाहर से लाना पड़ता है। बाहर से लाना पड़ता है। तो जैसे आपके पास खेत कितने हैं? आपके पास खेत कितना है? 15 एकड़। 15 एकड़ बोले तो 30 बीघा। 30 बीघा। यहाँ पे 2 बीघे का 1 एकड़ होता है। तो आप बाहर से कौन कौन सी चीजें खरीदते हैं अपने पशुओं के लिए 30 बीघे जमीन होने के बाद भी? वो चारे में करका ही होता है, और दूसरा में गेहूं का
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार इनके पास तो जमीन है, इनके पास तो घर का नहीं, हरा ऐसा चारा नहीं है। होता, ऐसा नहीं होता। स्टॉक में तो 4 रखनी ही पड़ती है। अच्छा, बराबर है। कल बिल्कुल, बिल्कुल। कल क्या होना है वो तो किसी को नहीं सबको पता। है। हाँ, सही तो बात। स्टॉक में तो रखना पड़ता है। इस साल मैंने जुआर का जो काश था वो नहीं लाने पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा था। अच्छा, इस मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी आप लाके हाँ, हाँ, काम शुरू कर कर सकते सकते हो। हो। लोगों के पास किराए में काम कर रहे हैं, हाँ। एक बिस्वा जमीन नहीं है, किराए के फार्म से अच्छा कमा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो अभी सर अगर देखा जाए तो कितने लोगों का स्टाफ है आपके पूरे फार्म में? 4 जन का। और मुझे लगता है आपका फार्म रिमोट से चलता है, हाँ, सुबह शाम तक मुझे लगता है दुकान में ही बैठते होंगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ आता हूँ कितने बजे आते हैं यहाँ पे? सुबह से 7 बजे से 12 बजे तक यहाँ रहता हूँ। 7 से 12 सुबह? हाँ, तो और दुकान सर मुझे लगता है हम 11 बजे गए थे, दुकान आपकी खुल गई नहीं, थी। 12 बजे। दुकान तो 5:30 बजे खुलती है। सुबह सुबह 5:30 बजे खुलती हो और रात को 11 बजे क्लोज होती है। 5 से 11 दुकान का टाइमिंग है हाँ, और आपका। मेरा जो छोटा भाई है ना, वो वहाँ पे बैठता है। वहाँ पे बैठता है। हाँ। सर 2 भाई हैं, भाई के 2 सपोर्ट है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप काम वाम करके फिर 12 बजे के बाद वहाँ बैठ जाते हैं? दुकान पे जाता हूँ। दुकान में बैठ जाते हैं। बराबर है। अच्छा, मैंने जब पहले जो ये पशु का दूध चालू किया था ना, तो पहला बस का मेरा दूध है 8,35,000। अच्छा पहले 8,35,000। हाँ। कौन सी सन की बात है? वो 9 साल के पहले, 9 साल हुआ है। 9 ये साल तो हो गए मेरा। डेयरी करते हाँ। हुए। कहने का मतलब ये है कि जो अपने दुकान में जितना बिकता है दुकान में बेच देते हैं, दूध दही और पनीर जो भी है, अभी- और जो बचता है वो डेयरी में डालते हैं। हाँ, और अभी 28 लाख का दूध है मेरा। 28 लाख का? 28 लाख का दूध। पूरे साल का? पूरे साल का। क्या बात कर रहे हैं सर, इतने पैसों में 28 लाख कैसे हो सकता हाँ, है? और उसमें मैं घी सास वो बिकता हो वो अलग से। 28 लाख रुपए का आपके पास कुछ लिखित है? हाँ, कुछ आपको लिखित प्रमाण है कि वहां से देखिए तो ये जो मोबाइल में जो डेयरी में दूध भराता है वो तो उसमें आता है। अब दिखा दो एक बार, थोड़ा सा हमारे किसान विश्वास कर लेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे यार 40 पशुओं में 28 लाख कैसे पॉसिबल होगा? मतलब टोटल 40 पशुओं में दूध देने वाले 24 हैं। हाँ, हाँ। और 24 पशुओं का दूध मालूम है कितना है? 28 लाख रुपए का। भाई गुजरात के किसानों से सीखो भाई, इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश से इतनी दूर आए हुए हैं कि आप कुछ सीखें, कुछ बढ़िया करें, ताकि आप भी प्रॉफिट में आए। ये है ना जी। जय साल का बराबर है। ये 7,74,500 2024-25 ये आप देख सकते हैं कैमरे में। और 2024 अलग बताओ। ये कितना है? 23,900 ग्राम दूध है। हाँ। और 77 ये कितना? 7,74,558। हाँ, और ये किसका? भैंस का है गाय का? गाय का। गाय का है। हाँ, और भैंस का अलग है। हाँ, और भैंस का 6,16,000। भैंस का 6,16,000, तो 28 लाख का हुआ है। जो डेयरी में जाता है ना, पर डे का 50 लीटर, 50 गुना 60 कर दो, तीन डेली का 3,000 का दूध। डेली का 3 हो तो अगर 90,000 का हुआ। 90 9 9 2 18 10 10.5 11 लाख रुपए का। 10,95,000। हाँ, 10 साढ़े 10 लाख रुपए का। हाँ, हाँ। और जो दूध हम कर लेके जाता है ना, जो डेली सास बना पड़ती है ना, उसके लिए दूध तो ले जाना पड़ेगा ना। अच्छा, कहने का मतलब है कि डेयरी की कमाई है ये, हाँ, हाँ, और बाकी का जो आप दुकान से बेच लेते हैं वो अलग है। हाँ, अलग है। अच्छा, तो अभी हम मिल्क प्रोडक्शन की बात में करेंगे, थोड़ा सा दाना दिखा देते हैं आपको, और कैसे क्या अपनी दुकान में बेचते हैं सामान, वो भी उसकी भी बात करेंगे। ये गाय का है, अच्छा, ये भैंस का है। और इसमें मुझे लगता है केवल खल मिला रखा है आपने। हाँ, 1 लाख खल है। केवल ये बिनौले की खल है। हाँ, ये खल किन पशुओं को देते हैं, और ये मिक्स वाला किस पशुओं को देते हैं आप? नहीं, ये दूध भैंस को ही देते हैं। हम्म? 2 भैंस नहीं खाती है ना, इसलिए देते हैं, न कि सब मिला के देता है। सब मिला के देते हैं। हाँ, अच्छा। और ये उसके ऊपर सागर दाना आता है। ये दाना आता है, दाना सागर दाना डेयरी का। हाँ, डेयरी का पशु आहार आता है। हाँ, नहीं, पशु आहार नहीं, जो दाना आता है ना, ये दान वही हो गया। हाँ, हाँ। सागर मतलब हाँ, हाँ। किसानों के लिए फीड बनाती हाँ, है। फीड। वो हम लोग पशु आहार बोलते हैं अपनी हाँ, भाषा में, बराबर, अब सागर दान बोलते हैं। भैंस दूध देता है ना, करो कि ये 10 लीटर दूध देती है तो उसको 5 किलो खिलाना पड़ेगा। दोनों टाइम का 2.5 एक किलो। टाइम का। ये 10 किलो अगर दूध देती है, हाँ, एक टाइम का 10 लीटर दूध देती है तो उसको 5 किलो खिलाना पड़ेगा। 5 किलो खिलाना पड़ेगा। हाँ। दाना। दाना। अच्छा, ये सब जो आपने बताया ये सब मिक्स करके खिला देते हैं। हाँ, हाँ। तो आपके पास जो भैंस है कितने लीटर वाली है? सबसे ज्यादा 8 लीटर वाली टाइम का? 16 लीटर, मतलब कि लगभग वही 6 7 8 किलो खिलाते हैं दाना। हाँ, हाँ। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं इस साइड पूरा फार्म का जो कटड़ियाँ तैयार हो जाती है वो यहाँ पे रख लेते हैं। हाँ, ये कितने दिनों की कटड़ियाँ हैं? ये 2.5 साल की। कौन सी वाली? ये 2.5 साल की। 2.5 साल की? ये 2.5 साल की। अच्छा, वाह। और वो दूसरा 2 साल के है। दूसरा 2 साल की है। और ये 1 साल की है। ये वाली एक आगे पीछे है। छोटी। ओके। हाँ, तो कहने के बाद सारी कटड़ियाँ खुला घुमाते हैं? हाँ, खुला। खुला घुमाने से क्या फायदा होता है? खुला घुमा से उसको अच्छा स्वास्थ्य में अच्छा रहता है। स्वास्थ्य में अच्छा रहता हाँ, उसमें जो पानी का डाला गुट है उसमें 4 डालने का। है। अच्छा। बराबर। और जो गोबर होता है ना उसमें से वो सब डेली ले लेने का। डेढ़ निकाल लेते हो? हाँ, डेली निकालने का। हाँ, मतलब खुले पशु रखने से क्या है ना, एकदम तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं और तैयार जल्दी हो जाते हाँ, हैं। हाँ। तो आपके यहाँ जो कटड़ी है कितने दिन में बच्चा दे देती है?
कटड़ी 3.5 साल में। 3.5 साल में। हाँ, और ये मुझे फार्म बड़ा बनाना है, अच्छा। इसीलिए मैंने ये झाड़ बोए हैं, पेड़ लगाए, पेड़ को लगाए झाड़ हैं। बोलते हैं। तो ये भैंसों का छूटा बनाना है। और इधर छुट्टा कर रहा है। हाँ, अच्छा, जैसे आपने सर दुकान बना रखा है, तो अपने दुकान से यहाँ का क्या क्या बेच लेते हैं और किस किस रेट से बेचते हैं? यहाँ मैं घी बेचता हूँ 1000 रुपये। 1000 रुपये। हाँ, और दूध बेचता हूँ 60 रुपया। 60 रुपये। हाँ, और छाछ बेचता हूँ 1 लीटर का 20 रुपया। 20 रुपये लीटर छाछ भी। हाँ। मतलब यहाँ पे बुद्धिमानी का काम देखो कि यहाँ पे मतलब कि छाछ भी बेच लिया, हाँ। घी निकालते समय छाछ बना, हाँ। छाछ बेच लिया, हाँ। घी बेच लिया। हाँ। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम वाला काम है आपके यहाँ। हाँ। तो आपके यहाँ कितने दूध का उत्पादन होता है पूरे फार्म में, सुबह और शाम का? मेरे फार्म का? हाँ हाँ। पहले अभी के अगर देखा जाए अभी के समय की बात किया जाए तो अभी के समय में तो 50 लीटर तो वहाँ बच जाता है दुकान पे। बराबर। हाँ। 35 लीटर डेली का भैंस का होता है और 60 लीटर गाय का होता है। तो दुकान में आप किस रेट से दूध बेचते हैं? 60 रुपया। और वो डेयरी पे किस रेट से जाता है? वो भी 55-60 जो यहाँ पे पहले नफा आता है ना, हाँ, बोनस। इससे हो जाता है 60 रुपया। 60 रुपये हो जाता है। 60 वो फिर फैट ज़्यादा होता होगा तो और भी बढ़ के लगता हाँ, होगा। बढ़िया। हाँ। मतलब कि कुल मिला के देखा जाए तो ताजे एनिमल का दूध लगता है। हाँ। हाँ। अच्छा, तो दुकान से आपको क्या फायदा मिला? जैसे आपने जो किराने की दुकान खोल रखी है उससे आपको क्या फायदा मिला? डेयरी व्यवसाय को क्या फायदा मिल रहा है? यहाँ पे मैं दूध बेचता हूँ तो डेली 100 कस्टमर आते हैं सांस लेने के लिए, दूध लेने के लिए। तो इससे जो कस्टमर आएगा वो दूसरा कुछ भी ले जाएगा ना। अच्छा, और हल्की फुल्की यहाँ पे नमकीनें भी हैं। हाँ, वो सब ले जाएगा। हाँ, और चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ है। सब कहने का मतलब दूध लेने आएगा हाँ, तो सब कुछ लेके जाएगा, सबको लेने जाएगा। तो कुल मिला कस्टमर बन गया कि चलो हाँ, चलते हैं। हाँ, हाँ। और विजय भाई कैसे ले जाते हैं? हाँ। हाँ, अभी मेरे गांव में आप वो किसी को पूछो कि अमूल पार्लर तो सब बता देते हैं। अमूल की फ्रेंचाइजी भी ले रखी है। अमूल की फ्रेंचाइजी। क्या बात है, बुद्धिमान किसान है, अमूल की दुकान पे अपना दूध बेच रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब अच्छा खासा टर्नओवर हो जा रहा है। हाँ, अच्छा खासा। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर हमारे फार्मिंग एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने कैसे सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बने उसके बारे में बताया। किसान साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको सक्सेसफुल फार्मरों की स्टोरियाँ देखने को मिलती रहेंगी।